नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके फोन की और आपके फोन के कुछ ऐसे ऐप्स की जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐप्स आपके फोन में हैं। ये वो ऐप हैं जो आपको लगता है कि आपके फोन की कहीं से भी कोई मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ये 5 ऐप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन में हैं। आपको आज के आज ही उनको इंस्टॉल करना है। ऐसा क्यों करना है कि वो फ़ोन आपकी बैटरी लाइफ को ड्रेन कर रहे हैं, आपके फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को खा रहे हैं और जो आपके फ़ोन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी घटा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले उन 5 ऐप्स को देखते हैं और उन 5 ऐप्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो आपके फ़ोन में आज की तारीख में नहीं होने चाहिए। तो जो पहला ऐप है वो ऐप आपके फ़ोन में होगा। वो पहला जो मेरा ऐप है वो आपके फ़ोन में होगा। वो कोई भी एक ऐसा ऐप हो सकता है जिसको आप कहते हैं कि वो हमारी रैम को बूस्ट करता है। दोस्तों, रैम को बूस्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो ऐप होते हैं ये खुद को कहते हैं कि साहब हम क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड में आपके ऐप्स चल रहे हैं उसको हम हटा देते हैं। और ऐसा होता भी है कि जो बैकग्राउंड ऐप्स चलते हैं उसकी वजह से हमारी बहुत मेमोरी कंज्यूम होती है और हमारी बैटरी पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन ये जो रैम बूस्टर ऐप्स हैं ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते। ये एक भी ऐप को बैकग्राउंड से डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। और दूसरी सबसे खास बात है कि ये तो खुद ही बैकग्राउंड में चलते हैं। तो जो खुद बैकग्राउंड में चल रहा है वो आपके बैकग्राउंड ऐप्स को क्या हटाएगा। तो अगर आपने ऐसा कोई भी ऐप डाला हुआ है तो ये ऐप एकदम से फ्रॉड है। इनका कोई भी क्लेम आप मत मानिए। ये आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस, रैम की परफॉर्मेंस को कहीं से भी बूस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से ये जरूर कर रहे हैं कि आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उसको खा रहे हैं। और जैसे ही आप फ़ोन ऑन करेंगे अपने आप पीछे से चल पड़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ इन्होंने आपकी फ़ोन की बजा रखी है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा ऐप डाला हुआ है जो कहता है कि मैं रैम को बूस्ट करता हूँ, उसको फटाफट हटा दीजिए। हमारा जो दूसरा ऐप है जिसको आपको आज के आज ही हटाना है वो कोई भी एक क्लीनिंग ऐप हो सकता है। क्लीनिंग ऐप का बड़ा शोर सुना होगा आपने, कैशे क्लीनिंग, कैशे क्लीनिंग, कैशे क्लीनिंग। कैशे क्लीनिंग जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती ऐप के थ्रू। मतलब थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको कैशे क्लीन करना है तो उस ऐप का, जिस ऐप का कैशे क्लीन करना है, आप उस ऐप की सेटिंग में जाइए, फ़ोन की सेटिंग में जाइए। वहाँ से आपको उस ऐप के कैशे क्लीनिंग का ऑप्शन वहीं मिल जाएगा। सारे कैशे हटा दीजिए वहाँ से। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कैशे क्लीनर्स हैं ये भी वही करते हैं। कहने के लिए तो ये कैशे क्लियर करते हैं, लेकिन एकाएक क्या शुरू कर देते हैं कि ये बैकग्राउंड में शुरू चलने लगते हैं और एक खुद की कैशे बना के बैठे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कैशे क्लीनिंग ऐप को अगर आपको करना है अगर आपको अपने फ़ोन को कैशे क्लीन करना है तो ठीक है, आप स्टोरेज में जाइए, वहाँ से क्लीन कर दीजिए कैश को। थर्ड पार्टी ऐप की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी मेमोरी कंज्यूम करते हैं, आपकी रैम को स्लो करते हैं, आपके ऐप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और कभी कभी तो ऐसे थर्ड ग्रेड के क्लीनिंग ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन को हैक तक करवा सकते हैं। तो आज के आज ही अगर आपने कोई कैशे क्लीनिंग ऐप डाला हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि आपके फ़ोन में इनको एक जगह मिल जाए। तो दूसरा ऐप हमारा ये था क्लीनिंग ऐप। अगर आपने डाला हुआ है तो इसको हटा दीजिए। तीसरा जो ऐप मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है और आपकी जान निकल जाएगी कि अगर मैं कहूँगा कि आप उसको हटा दीजिए। वो फेसबुक है। अब आप सोचेंगे यार फेसबुक के बगैर तो हमारी जान चली जाएगी, वो तो हमारी किडनी है, हम उसके बगैर जिंदा कहाँ रहेंगे। तो मैंने आपसे बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फेसबुक हटा दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फेसबुक जो ऐप है, ये जो 5 की मैंने लिस्ट बताई है, इसमें से जो 4 ऐप हैं ये छोटे मोटे गुंडे हैं जो आपके फ़ोन पे अटैक करते हैं। ये जो फेसबुक है सबसे बड़ा वाला डॉन है। ये आपकी मेमोरी को कंज्यूम करता है, आपके रिसोर्सेज को भेंट करता है। और आप ये समझिए कि आपके जो बैकग्राउंड में ऐप, ये जब भी फेसबुक बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। आप कभी भी देखिए तो आपको फेसबुक जो है अगर आपने ऑन किया हुआ है तो बैकग्राउंड में चलता मिलेगा। तो ये आपके फ़ोन पर कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है आपकी मेमोरी पर, आपकी बैटरी पर, आपके रैम पर, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब मैंने इसीलिए कहा कि वो अगर 4 जो मैं आपको जो 5 में से 4 जो ऐप मैं आपको बताऊंगा वो अगर छोटे मोटे गुंडे हैं तो फेसबुक सबसे बड़ा डॉन है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप फेसबुक तो जाहिर सी बात हटा नहीं सकते। तो आप क्या करें कि फेसबुक का जो मेन ऐप है उसको आप डिलीट कर दें। उसकी जगह पे आप फेसबुक का जो लाइट ऐप है वो ले लें, उसको आप डाल लें। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर इसको भी आप नहीं चाहते, क्योंकि ये भी अगर फेसबुक का लाइट ऐप भी आप खोलेंगे तो ये भी बैकग्राउंड में चलेगा, तो इससे भी बेहतर आप इसको भी हटा दें। आप क्या करें कि आप फेसबुक को ब्राउजर में ओपन कर लें, लॉगिन कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आप फेसबुक को बंद करेंगे तो कहीं बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलेगी।
और एक शॉर्टकट आप अपने होम पेज पे डाल लें। होम पेज पे जब आप फेसबुक को टैप करेंगे तो ब्राउजर पे आपको लेके जाएगा, वहां आप लॉग इन करके पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक चला लीजिए। इससे जो सबसे बड़ी मुसीबत है आपकी, जो ये बैकग्राउंड में ऐप चलता रहता है, खूब रिसोर्स और मेमोरी कंज्यूम करता है, तो इससे आप बच जाएंगे। तो ये चौथा जो हमारा ऐप है, तीसरा जो ऐप है फेसबुक, तो इसको आप हटा लीजिए और ब्राउजर के थ्रू फेसबुक अगर आप चलाइए तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा, आपके फोन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब जो चौथा ऐप है हमारे इस लिस्ट में, जिसको मैं बता रहा हूं कि आप आज के हटा दीजिए, ये सब प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स क्या होते हैं? जो आपके फोन में उसी तरह से आते हैं जैसे दुल्हन के साथ उसकी बहन आती है, कि हमें उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भैया क्या हुआ कि हमने फोन लिया तो वो साथ चल पड़े। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं। कोई ऑफिस ऐप है, कोई ट्रेवल का ऐप है, कोई टिकट बुकिंग का ऐप है, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप है। ये ऐसे ऐप है जिनकी आपको जरूरत नहीं है, मगर ये आपके फोन में घुसे पड़े हैं। इनकी मर्जी है जहां पड़े हुए हैं, और ये कभी भी चल पड़ते हैं बिना आपसे पूछे। इनको चलता ही रहना, इनको कभी भी अपने आप बैकग्राउंड में ये ऑन हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी गई, आपकी परफॉर्मेंस खाते रहते हैं, आपके फोन को हैंग करते रहते हैं। कभी कभी तो आपके जो फोन में हैकिंग अटैक तक करवा देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये भैया ऐप बनाया किसने है। और दिक्कत ये है कि आप इन ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, सॉरी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब ये दो मोड्स में आते हैं। आप अगर ध्यान दीजिए, जो आपके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो दो मोड्स में होते हैं। एक मोड ये होता है कि आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब कि वो नहीं चलेगा, मतलब आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया तो फोन में वो ऐप रहेगा मगर चलेगा नहीं। दूसरा क्या होता है कि सब अनइंस्टॉलिंग मोड। अनइंस्टॉलिंग मोड तो बहुत मुश्किल है, वो शायद ही ऐसा कोई फोन होता होगा जिसमें अगर प्री इंस्टॉल्ड फोन से तो आप उसको अनइंस्टॉल कर पाए। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फोन आप लें, कौन से ब्रांड का फोन लें जो आपको ये फीचर देता हो। तो अभी तो मैंने देखा नहीं कोई ऐसा ब्रांड हुआवे के अलावा कि जो ऐसा प्री इंस्टॉल्ड एप्स को हटाने की फैसिलिटी देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फोन को डीएक्टिवेट ही इस ऐप को आप सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रूटिंग आती है तो आप फोन की रूटिंग में घुस के आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मगर आप वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास टेक्निकल एक्यूमेंट होगा। आप जैसे मेरी तरह लेमैन है तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, इनको मैंने बताया आपको, ये आपके फोन के साथ ही आते हैं, और ये भी उतने खतरनाक खलनायक है, विलन है, कि ये भी आपके फोन की मेमोरी को, आपके रैम को, आपके रोम को भी खाते पीते रहते हैं बिल्कुल भी, और काफी मतलब मेमोरी कंज्यूम काफी करते हैं। तो आप इन प्री इंस्टॉल से ऐप से बचिए। अगर आप हटा सकते हैं तो हटा लीजिए इनको, वरना डीएक्टिवेट कर दीजिए, आपके किसी काम के नहीं है। फाइनली हमारा जो पांचवा ऐप है वो बैटरी ऐप है। बैटरी ऐप क्या कहते हैं कि साहब हम आपके बैटरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं है, वो आपको नहीं बताएंगे वो कैसे करते हैं, बस वो कह देते हैं कि हम कर रहे हैं। आपको भी लगता है वो जी वो बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए इम्प्रूव होती है कि आप उन ऐप्स को हटा देते हैं जिन ऐप्स की आपको जरूरत नहीं है। आप बड़े ऐप्स को हटा दीजिए, उनकी जगह पे लाइट ऐप्स को लेके आइए, आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस ऐसे ही चली जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको अगर हैबिट है कि आप हमेशा फोन के चार्जर को फोन में घुसेड़े रहते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। वो बुरी हरकत है जिसकी वजह से आपकी बैटरी पे प्रेशर पड़ता है। बैटरी को तभी चार्ज कीजिए जब सिर्फ 30% बैटरी बाकी हो। हमेशा चार्जर को घुसेड़े रहना बैटरी की परफॉर्मेंस के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। और आप चेक करते रहिए अपने फ़ोन में कि बैटरी सेटिंग्स में जाके कि कौन सा आपका ऐप है जो सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। ये एक तरीका होता है। आप उन ऐप्स को देखिए कि जो कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, आप उन ऐप्स को देखिए जो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, आप उन ऐप्स को भी देखिए जो मॉडरेट बैटरी कंज्यूम करते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए कि आपको इनमें से कौन से ऐप चाहिए, आपको इनमें से कौन से ऐप नहीं चाहिए। जो ऐप आपको नहीं चाहिए उनको हटा दीजिए, जो चाहिए उनको रख लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी आपको मैंने ऐप्स बताया फेसबुक के अलावा, ये आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करते फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने में। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सभी ऐप्स को आपके फ़ोन से हटाना है। जो फ़ोन की इंटरनल सेटिंग्स है वहाँ पे जाके आप कैशे क्लीन कर लीजिए, वहाँ से आप रैम की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर लीजिए, और भी बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे। हैवी फाइल्स को डिलीट कर लीजिए। लेकिन ये जो ऐप्स हैं ये आपके लिए कोई किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो फ़ोन के रिसोर्सेज हैं उनके लिए बड़ा खतरा है ये।
और अगर आपने इन फोन को रखा हुआ अपने में, तो आप ये समझिए कि आपके फोन की जो एक्सपेक्टेंसी है, जो जिंदगी है उसकी, वो अपने आप ही कम होती जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 5 ऐप मैंने आपको क्यों बताया। इन 5 ऐप को अपने ध्यान में रखिए, और अगर आपके फ़ोन में है तो जो जो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, आप देखिएगा आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको इन 5 ऐप्स के अलावा कोई और ऐप सूझ रहा है कि जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में आ सकता है, तो आप बताइए, हम उसको इस लिस्ट में डाल लेंगे। इतना कोई इशू नहीं है। आपका कोई अपना एक जो आपका कोई सवाल है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम देखते हैं कि हम उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं आपको। और अगले वीडियो में इससे भी बढ़िया कोई टॉपिक मैं लेके आऊँगा। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप हमें बता दीजिए, हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा तो बताइए, कुछ खराब लगा तो बताइए। बाकी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, और आप इन 5 ऐप्स को फटाफट डाल लीजिए बिना मुझसे पूछे।